प्रखंड में मानसूनी वर्षा के बीच धान की रोपाई बड़े ही जोर शोर पर चल रही है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम कहें प्रखंड में धान की रोपाई के बारे में। अपने यहाँ की जो मिट्टी है बालू मिश्रित मिट्टी है जी। और असमय प्राकृतिक वर्षा होती है जिसमें मक्की का खेती भी मारा गया है जी। और धान की खेती के लिए पानी होता है सूख जाता है। किसान हमारे परेशान है। धान की रोपाई में जो मानसून की बरसात हुई है, पानी हुई है, उसमें कितना मतलब सहयोग है धान की रोपाई के लिए? धान के रोपाई के लिए क्या सहयोग है? पहले तो बिया दह गया लोगों का, बिया टाइम से नहीं गिरा, बिजड़ा नहीं होगा तो धान की खेती कैसे होगी? जैसे तैसे किसान संभल कर बिजड़ा डाले। अब बरसात होती है, बलुअत मिट्टी है, बरसात की पानी ख़त्म हो जाती है, पुनः किसानों को दमकल चला के रोपाई करने के लिए मजबूरी हो। अभी मतलब जो दोबारा जो मतलब वापसी हुआ है मानसून का, हाँ 8 तारीख से, तो उसमें कितना मतलब सहयोग प्राप्त हो रहा है बरसात के पानी? अरे बरसात की पानी का किसान के लिए बरसात की पानी ठीक है, लेकिन उतना सहयोग नहीं है जितना सहयोग होना चाहिए। तो मान लीजिए कि शाम को बरसात की पानी होती है, रात भर में पानी सूख जाती है, सुबह किसान परेशान होता है, दमकल के लिए जाता है। इसके लिए डीजल जो है उसके असीमित मात्रा में नहीं है, परिसीमित मात्रा में हो गया है डीजल की महंगाई। किसान हमारे परेशान हैं। तो मतलब आप लोग मतलब मशीन चलाकर, पंपिंग सेट चलाकर आप लोग मशीन चलाकर हमारे किसान परेशान है, रोप रहे हैं। जोताई भी महंगा है, जना भी महंगा हो गया है। पंप सेट चलाना पड़ रहा है। पंप सेट चलाना पड़ रहा है जिससे रोपनी हो रही है। सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। नहर का भी पानी समय से नहीं आ रहा है, नहर भी ढलाई में काम चल रहा है। इसलिए हमारे किसान परेशान है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए किसानों के प्रति। डीजल और पेट्रोल का दाम कम से कम सीमित मात्रा में रखना चाहिए। महंगाई के प्रति अब क्या कहना? महंगाई तो मैंने चरम सीमा पर हो गई है, जिससे दुर्दशा ही दुर्दशा है। इसमें सबसे ज़्यादा गरीब तबका के लोग मर रहे हैं भूखे, उनको मजदूरी मिल नहीं रही है। और महंगाई इतना हो गई है कि मान लीजिए सीवान से कईलगढ़ से सीवान जाना है तो 100 रुपये लगा के जाना होगा, 200 रुपये चाहिए। उसके बाद अगर कोई कार है तो उसको और भी लेना पड़ेगा। उतना पैसा लोगों के पास नहीं, इसीलिए लोग घर ही पर रह रहे हैं। कोई रोजगार होगा तब ना, कोई मोटरसाइकिल से जाता होगा रोजगार के लिए सीवान गोपालगंज, तो कैसे जाएगा भाई? उसके पास पैसा ही नहीं है। साइकिल से जाएगा तो रोजगार मिलेगा नहीं। इसलिए मजदूर का भी किल्लत हो गया है महंगाई के चलते। सरकार को महंगाई पर ध्यान देनी चाहिए, विशेष खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लिए। इसका दाम अगर ठीक ठाक रहेगा तो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो आम आदमी है, उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा, और राहत मिलेगा तो देश का विकास होगा। जी। देश का विकास कब होता है? जब किसी खास क्षेत्र का विकास होगा, तो खास क्षेत्र का विकास होगा। गांव का विकास होगा तो पंचायत का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा तो प्रखंड का विकास होगा। मतलब मानसून बरसने से आप लोग कुछ मतलब सहयोग प्राप्त हुआ कि नहीं खेती में? बिल्कुल बताइए। मानसून बरसने से तो खेती का लॉस ही लॉस है भाई। किस तरह लॉस है आप लोग? मक्की का खेती हुआ नहीं और समय से बारिश होता गया, और यहाँ का जो मिट्टी है वो बालू मिश्रित मिट्टी है। पानी होता है सूख जाता है, रात को पानी होता है, सुबह सूख जाता है। सुबह पानी होता है, जोताई के लिए किसान जाता है खेत में, पानी सूख जाता है, इसलिए दमकल चलाना पड़ता है। दमकल के लिए भाई पैसा है नहीं लोगों के पास। तो क्या खेत इस तरह बंजर पड़ जाएगा? अरे खेत बंजर पड़ जाएगा, किसान भूखे मरने लगेंगे। कोरोना जैसे महामारी से ज़्यादा तो अब आ जाएगा भूखमरी का कार। महंगाई चरम सीमा पर है, खेती होगा नहीं। खेती पर अपना देश आश्रित है। इसलिए सरकार को चाहिए कि महंगाई के लिए डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस उपयोग जो होता है, गैस का दाम न्यूनतम होना चाहिए 400 से 500 तक। 1000 सरकार पहुँचाती है। सब्सिडी तो देती है ना सरकार? अरे सब्सिडी क्या देती है? सब्सिडी 68 रुपया 78 रुपया आता है, जिसमें किसी का आता है किसी का नहीं आता है। मोदी जी कहते हैं कि एगो छोड़ दीजिएगा सब्सिडी तो एगो गरीब का चूल्हा जलेगा, लेकिन MP विधायक के लिए पैसा मिलता है, DA मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है। उसके बाद उन लोगों को टोल टैक्स पर पैसा नहीं मिलता है। जो गरीब मजदूर है वह अगर ट्रैक्टर लेके जाता है चाहे टेम्पू पर जाता है, उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। बताइए कितना अपने देश में विडम्बना है। जिसके पास नहीं है उससे लिया जाता है, जिसके पास है उसको दिया जाता है। देखिए अपने देश का संविधान कितना गलत। हाँ, ये तो बात है। अब अच्छा ये बताइए, छोड़िए, अब मतलब रोपाई किए नहीं धान का अभी तक? अभी तक तो भाई रोपाई हुआ नहीं है 1% अभी तक। हमारे सारे किसान अपने जवार के पूरे परेशान हैं रोपाई के चलते कि भाई अपने यहाँ तो कोई दोमट मिट्टी है नहीं कि पानी बरसे उसमें लग जाए। अपने यहाँ तो बलुअट मिट्टी है, इसलिए पानी बरसता और सूख जाता है। और इस परिवेश में हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। थोड़ा तो परेशान है नहीं, और डीजल परिसीमित मात्रा में बढ़ गया है, जुताई भी बढ़ गई है, मजदूरी भी बढ़ गया है। किसान कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे ऐसा कार्य? अच्छा, कुल मिला जाएगा खेती करने से मतलब फायदा है? खेती में कोई फायदा नहीं है।
कि खेती- सरकार को चाहिए, भारत का देश नौजवानों का देश है, सरकार को चाहिए कि प्रत्येक घर में किसी न किसी नौजवान को एक एक नौकरी देना चाहिए, किसी भी परिवेश में, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो, चाहे जो जैसा भी माने रोजगार का अवसर प्रदान करके एक एक घर के बच्चों को नौकरी देना चाहिए उसके योग्यता के अनुसार। अब अच्छा, इस देश में क्या है, जिसके पास है उसी का सब कुछ है, राशन कार्ड उसी का बना है जिसके यहाँ नौकरी है, जमीन है, पहले से वो ठीक ठाक है। गरीबों का कहाँ, गरीब तो लाइन में लगे रहते हैं, काउंटर पर चले जाते हैं, बिचौलिया अच्छा, काउंटर एक पर पैसा आपने लेके राशन करते का जो बात किया कि राशन का मतलब राशन का तो कब मतलब जो 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता है, 5 किलो राशन हैं। 1 यूनिट पर 5 किलो कहाँ मिलता है, और अब 1 यूनिट पर 13 रुपया है, लोग लेते हैं 20-20 रुपया ले लेते हैं, बोरा भी ले लेते हैं, बुरा भी लिया गया। बोरा भी ले लेते हैं। इसलिए भाई उससे भी परेशानी लोगों को झेलना पड़ता है। और राशन की जो आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, यह जो है जिसके पास राशन है, जिसके घर में, उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है राशन के। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। गरीबों का काम केवल गरीबों के नाम पर होता है, लेकिन लूट खसोट अमीर ही करते हैं। हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ, आप एक ही जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ये सरकार जो है, प्रदेश सरकार भी है, जो डीजल पेट्रोल पर इतना ना टैक्स लगा दी है, उस टैक्स को कम करे तब न किसान को फायदा होगा, चाहे नौजवान को फायदा होगा, चाहे जनता को फायदा होगा। अब बताइए कि 17% टैक्स गवर्नमेंट लेती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 39% टैक्स बिहार सरकार लेती है। तो 39% टैक्स लगा के नहीं, कम से कम 12% ले तब भी तो उसको फायदा होगा भाई। 3 गुना टैक्स लगाई है, उसके बाद GST है, टैक्स में पैसा लोगों को चला जाता है। मूल जो पैसा है वहीं ले सरकार, तब तो लोगों को बेनिफिट होगा। अच्छा, इस सब मुद्दा को हटाते हैं हम। ये बताइए कि अब धान की रोपाई अपना प्रखंड में लगभग कितने दिनों चल सकता है? अरे अपने प्रखंड में धान की, अपने यहाँ तो कृषि प्रधान देश है, अपने यहाँ के लोग तो धान और गेहूँ और सब्जी की खेती से जीते हैं लोग, ठीक है ना। तो धान की रोपाई तो किसी तरह मर के और जी के तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस सरकार से माने हमारे किसानों को, चाहे नौजवानों का कोई कल्याण होने वाला है ना। हमको नहीं लगता है। और इस बेमौसम बारिश होने के चलते खेती का भी कार्य अधूरा रह गया। इस बड़हरिया प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब कितने दिनों तक मतलब रोपाई काम चल सकता है? अरे कितने दिनों तक, 1 से 1.5 महीना तक चलता है काम हमारे यहाँ। क्या चाहेंगे, मानसून बरसे या कि डीजल से रोपाएगा? अरे भाई मानसून बरसता है, ठीक है, मानसून तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन उस कार्य से हमारे यहाँ के किसानों की खेती नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ तो पहले ही आपको दृष्टांत में दे दिए हैं कि हमारे यहाँ बलवट मिट्टी का खेत है, रोपने के बाद भी दरार खेत में पड़ जाते हैं। जितना का बाबू नहीं उतना का झुनझुना होता है। जैसे कि एक देहात में कथा होती है कि 4 आना के बाँस 12 आना के खिंचाई, धान हो 4 आना का है, अब 12 आना किसान उसमें लगाते हैं तो 4 आना का धान होता है। तो इसीलिए परेशान होकर खेत परती पड़ जाता है लोगों को। और अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खेत एकत्रित है नहीं, कहीं 1 कट्ठा है, कहीं 2 कट्ठा है, इसलिए उसको निराई कटाई जुताई करने में भी लोगों की परेशानी होती है। पॉपुलेशन के चलते अब हम लोगों के यहाँ खेत कहाँ है, बहुत परेशानी होती है किसानों को।